दोस्तों, आगरा का नूरी गेट रोड, जिसे आज भगत सिंह रोड भी कहते हैं, वहां स्थित एक घर के बारे में अखबारों में अक्सर खबरें छपती रहती हैं कि भगत सिंह ने वो घर किराए पर लिया और वहां बम बनाए। आज हम उसी घर पर आए हैं। ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, पहली बार प्रामाणिक तथ्यों के साथ आपके सामने रखेंगे। इस घर का संबंध भगत सिंह से रहा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, पर वो संबंध क्या था, यह जानने से पहले चलिए एक बार इस घर को अंदर चलकर देख लेते हैं। जहां कभी भगत सिंह और उनके साथी रहे थे, ये सीढ़ियां बहुत संकरी हैं और यहां बंदर भी बहुत हैं। नीचे एक सज्जन ने हमें ऊपर जाने से रोका था कि बंदरों से खतरा है, पर एक पतली सी डंडी के सहारे हम ऊपर आ गए हैं। अंधेरा भी है और मैं डरता डरता आगे बढ़ रहा हूं। आओ आगे आओ। दोस्तों, हम खड़े हैं आगरा के नूरी दरवाजे के इस खंडहर में, फर्स्ट फ्लोर पे। ये वो घर है छन्नूमल का, जहां भगत सिंह जनवरी फरवरी 1929 में रहे अपने साथियों के साथ। आगरा में रहकर बम बनाए गए। यहाँ 3 घरों में वो रहे हैं। ये नूरी दरवाजा का ये घर जो 5 रुपया महीना किराए पे लिया गया, और इस घर के मालिक छन्नूमल ने गवाही देते हुए बताया था, वो गवाह नंबर था 234। गवाही देते हुए उन्होंने बताया था कि 5 रुपया महीना किराए पे दिया, और जिसने किराए पे लिया उसने अपना नाम अमीर चंद बताया था। उसने जब पहचाना कोर्ट में तो वो शिव वर्मा थे, क्रांतिकारी शिव वर्मा थे, जिन्होंने ये घर किराए पे लिया बकौल इसके मालिक के, जो गवाही उसने दी थी। और इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे घासीराम रहते थे, उन्होंने भी गवाही दी थी भगत सिंह के खिलाफ, उन क्रांतिकारियों के खिलाफ उस मुकदमे में। आज इसकी हालत ऐसी है, ये ऐतिहासिक मकान धरोहर है आजादी के उस संघर्ष की। एक घर हींग की मंडी में भी था और एक नाई की मंडी में भी था, और ये नूरी दरवाजे का घर था। तो ये घर हम लोकेट कर पाए हैं और इसको भाई साहब दिखाएंगे जरा आज इसकी हालत कैसी है। ये देखिएगा, बहुत ही दयनीय स्थिति, ऊपर से गिर चुका। यहाँ इसके अंदर देखिएगा छत की हालत, छत टूट चुकी है। ये भी साल 2-4 साल में भर भरा के गिर जाएगा। नीचे दुकानें हैं अभी, लेकिन ऊपर की हालत कुछ नहीं है। यहीं रहते थे वो क्रांतिकारी। इसको सरकार को चाहिए कि इसे संरक्षित करे, इसको बचाए किसी तरह। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये इतिहास है। ये देखिएगा, यहाँ बंदर आते हैं बहुत सारे, और इन्हीं कमरों में रहे वो, इन्हीं कमरों में रहे हैं वो। इसके इधर यहाँ जो कमरे हैं, इस पे यहाँ ताला लगा है, इधर भी ताला लगा है, और ये देखिए क्या बुरी हालत है। हम जब ऊपर आ रहे थे तो नीचे जिन भाई साहब से हमने इसके बारे में पता किया, वो नीचे दुकान है उनकी, उन्होंने हमें वैसे ऊपर ना जाने के लिए एडवाइस किया था कि बहुत सारे बंदर हैं ऊपर और ख़तरा है, आप ना जाएं। लेकिन बस हुआ, ये देखिए बारिश हो रही है, भीग रहे हैं। यहीं पे वो रहते थे फर्स्ट फ्लोर के इन कमरों में। 5 रुपया महीना पर ये किराए पे लिया गया था। छत टूट चुकी है अभी तो। ये कमरा देखिए, बहुत ही बुरी हालत है। कोई इसके प्रिजर्वेशन के एफर्ट्स कहीं से नहीं हैं, सब सोए हैं। ये सकरा सा जीना, एक बार चलते चलते फिर से निगाह डाल लीजिए। बारिश तेज होने लगी है और अब हम उतर लेते हैं।
मिरजीत जी हमारे आगे चल रहे हैं। वो इस जीने में अंधेरा है, वो रास्ता दिखा रहे हैं, रोशनी। ये दो मेरे मित्र ऐसे हैं, मैं इनको ऐसी जगह भटकाता रहता हूं और ये हिम्मत कर लेते हैं। निकलिए निकलिए निकलिए। घर आपने देख लिया, बेहद खराब हालत में है, खंडहर हो चुका है, पता नहीं कब तक खड़ा रह पाएगा। अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो आजादी के इतिहास की एक कीमती धरोहर जल्दी ही खुद इतिहास हो जाएगी। अब बात करते हैं इस मकान के भगत सिंह से रिश्ते की। उन दिनों इस मकान के मालिक 3 भाई हुआ करते थे, छन्नूमल, ज्वाला प्रसाद और गोपाल दास। छन्नूमल को अंग्रेजों ने गवाह बनाकर अदालत में पेश किया था। लाहौर में चले उस मुकदमे में कुल 457 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। ये सारे के सारे अभियोजन पक्ष यानी सरकारी गवाह थे, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों ने तो अदालत का बहिष्कार कर रखा था। उनकी ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ था। गवाह नंबर 234 छन्नूमल का 28 जुलाई 1930 का बयान आपके सामने है। छन्नूमल ने अपनी गवाही में बताया था कि उसने ये मकान अमीर चंद नाम के एक बाबू को 5 रुपया महीना किराए पर दिया था। स्क्रीन पर आपको उनका बयान दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अदालत में छन्नूमल ने क्रांतिकारी शिव वर्मा को पहचानते हुए कहा था कि यही वो बाबू है जिसको मैंने घर किराए पर दिया था। तो मकान मालिक के बयान से पता चलता है कि घर भगत सिंह ने नहीं बल्कि शिव वर्मा ने किराए पर लिया था। और इस बात की पुष्टि करता है भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद का बयान। डॉक्टर गया प्रसाद ने 1 जुलाई 1929 को मैजिस्ट्रेट मुश्ताक अहमद के सामने दिए बयान में बताया था, सांडर्स वध के बाद सुखदेव ने मुझे फिरोजपुर वाला दवाखाना बंद करके आगरा चले जाने की सलाह दी और कहा कि आगरा के राजा की मंडी स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरकर शक्कर मंडी जाना, वहां तुम्हें शिव वर्मा मिलेंगे। शक्कर मंडी में दाखिल होते समय दाईं ओर एक दूध वाले की दुकान होगी, उससे पूछना दिल्ली वाले छात्र कहां हैं। दोस्तों, भगत सिंह के उस मुकदमे के सारे डॉक्यूमेंट्स नेशनल आर्काइव्स में उपलब्ध है। डॉक्टर गया प्रसाद का यह बयान दिया हुआ है। सुखदेव भी गया प्रसाद से कह रहे थे कि उस मकान पर शिव वर्मा मिलेंगे, भगत सिंह नहीं, जैसा डॉक्टर गया प्रसाद ने बताया है। उन्होंने अपने बयान में आगे बताया था कि वे इस घर में लगभग 15 दिन रहे और उसके बाद यह घर खाली कर दिया गया। जब यह घर इन लोगों के पास था तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद यहां आया जाया करते थे, ऐसा डॉक्टर गया प्रसाद ने बताया है। भगत सिंह यहां आते रहते थे, इसकी गवाही उन्होंने दी है। लिहाजा भगत सिंह के साथ इस मकान के संबंध को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता। 15 फरवरी 1929 को डॉक्टर गया प्रसाद ने नाई की मंडी में नारायण प्रसाद का मकान नंबर 1483 किराए पर लिया, रामलाल के नाम से 13 रुपया महीने पर। मुकदमे के फैसले में पेज नंबर 80 पर लिखा है कि यह घर शिव वर्मा ने नवंबर 1928 में किराए पर लिया था और जनवरी 1929 के आखिर में छोड़ दिया। कौन सा घर? नूरी दरवाजे वाला वो घर जहां पर आज हम आए हैं। और यह भी लिखा है फैसले में कि गया प्रसाद ने 4 फरवरी को फिरोजपुर वाला सामान बेचा। इसका मतलब यह हुआ कि वे 4 फरवरी के बाद आगरा पहुंचे। अगर ऐसा है तो या तो वे इस घर में आए नहीं थे, और अगर यहां आए थे तो फिर यह जनवरी के आखिर में नहीं बल्कि फरवरी की 15 तारीख के आसपास ही खाली किया गया होगा, क्योंकि नाई की मंडी वाला घर 15 फरवरी को किराए पर लिया गया था। दोस्तों, वर्ष 1929 से यहां पर प्राचीन पेठा की प्रसिद्ध दुकान है। इसके वर्तमान मालिक राजेश जी ने हमें बताया कि पहले यहां से जरा सा आगे चलते ही शक्कर मंडी हुआ करती थी, जैसा डॉक्टर गया प्रसाद ने भी अपने बयान में बताया है। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से जब हम शक्कर मंडी के लिए आते हैं तो दाईं ओर बेनी प्रसाद की दूध की दुकान थी। बेनी प्रसाद का बयान भी मुकदमे में दर्ज है, आप ये भी देख लीजिए। हम कल्पनाओं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर कुछ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ कहेंगे।
गवाह नंबर 236 बेनी प्रसाद सुपुत्र अमृतलाल का बयान आपके सामने है। उनका कहना था कि वे लोग कभी कभी मेरी दुकान से दूध खरीदते थे। बेनी प्रसाद के पुत्र हैं सीताराम और उनके पुत्र यानी बेनी प्रसाद के पौत्र गोविंद आज दुकान पर बैठे हैं। आज ये दूध का काम नहीं करते बल्कि सीताराम पेठा भंडार है। चलिए गोविंद जी से बात कर लेते हैं। आप गोविंद जी, आपके पिताजी का नाम? सीताराम जी। सीताराम जी। उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद जी। अच्छा, और बेनी प्रसाद जी के पिता अमृतलाल जी? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप कई पीढ़ियों से हैं? हाँ, ऐसा था। हमारे बाबा की तो यहाँ पे दूध की दुकान थी। उनका नाम तो आपने जैसे बताया ना, बेनी प्रसाद जी दूध वाले। तो वो दूध की ही दुकान करते थे। असल में आगरा में भगत सिंह और उनके साथियों ने 3 घर किराए पर लिए थे। पहला घर ये वाला नूरी दरवाजे का, दूसरा हींग की मंडी में और तीसरा था नाई की मंडी में। एक गद्दार था फणींद्रनाथ घोष। ये भगत सिंह वाले क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की सेंट्रल कमेटी का मेंबर था और आगरा में जब बम बनाए जा रहे थे ये पापी भी हाजिर था। मुकदमे के दौरान अपने साथियों के साथ गद्दारी की थी और पार्टी के सारे राज खोल दिए थे। उसने अपने बयान में बताया था कि हींग की मंडी वाला घर भगत सिंह ने किराए पर लिया था और वहीं पर फरवरी 1929 में बम बनाए गए थे। मुकदमे के फैसले में भी पेज 81 पर लिखा है कि बम हींग की मंडी वाले घर में बनाए गए। बम विशेषज्ञ क्रांतिकारी जतिन दास कलकत्ता से 14 फरवरी 1929 को आगरा आए थे और उनके आने के बाद बम तैयार हुए। और यह घर, अगर मुकदमे के फैसले की बात करूं तो वहां लिखा है कि जनवरी के आखिर में खाली हो गया, पर हमारा जो अनुमान है, जैसा डॉक्टर गया प्रसाद का बयान बताता है और जैसे नाई की मंडी वाले मकान की रेंट एग्रीमेंट से पता चलता है, यह मकान 15 फरवरी के आसपास खाली कर दिया गया था। तो इस बात की संभावना नहीं लगती कि 14 फरवरी 1929 को कलकत्ता से आने के बाद जतिन दास के सामने बम बनाए जाते हैं और यह मकान तब खाली हो रहा है। तो यहां फिर बम नहीं बने होंगे, वो हींग की मंडी वाले घर में ही बने होंगे, जैसा मुकदमे के फैसले में लिखा है और जैसा फणींद्रनाथ घोष ने अपने बयान में बताया भी है। लिहाजा अलग अलग गवाहों के बयानों को जब हम एक साथ देखते हैं तो यह तस्वीर साफ हो जाती है कि नूरी दरवाजे का यह मकान दिसंबर 1928 के आखिरी दिनों में या जनवरी 1929 के शुरू के दिनों में शिव वर्मा ने किराए पर लिया था। एक बात और, दिसंबर के आखिरी दिनों में भगत सिंह कलकत्ता में थे। वे सैंडर्स वध के बाद लाहौर से कलकत्ता गए थे और कई दिन वहां ठहरे थे। अब देखिए, मुकदमे के फैसले में लिखा है कि नवंबर में किराए पर ले लिया गया था, तो नवंबर में आगरा में नहीं थे भगत सिंह, नवंबर में तो लाहौर में थे और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स का वध करने के बाद सीधे कलकत्ता गए थे। हां, जनवरी के महीने में वे आगरा आए थे, इलाहाबाद भी गए और भी कुछ जगह गए होंगे, निश्चित उसका प्रमाणिक पता नहीं है। जनवरी के आखिरी दिनों में कलकत्ता वापस लौट गए थे और वहीं कलकत्ता में ही फरवरी के शुरू के दिनों में कानवालिस रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में बम के लिए गन कॉटन तैयार किया था। आज उस मार्ग का नाम कानवालिस रोड नहीं है, बल्कि आज नाम है विधान सरनी मार्ग। वहां वो आर्य समाज मंदिर आज भी है जहां फरवरी 1929 के शुरू के दिनों में भगत सिंह ने बम के लिए गन कॉटन तैयार किया था। जतिन दास साथ थे और वो पापी फणींद्रनाथ घोष भी साथ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मकान की जो आगरा के नूरी दरवाजे पर स्थित है, जहां भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी बलिदानियों के पावन चरण पड़े थे। ये जगह तीर्थ है। सरकार और समाज दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस घर के संरक्षण की चिंता करें, नहीं तो ये तीर्थ सिर्फ किस्से कहानियों में ही रह जाएगा।